इसको संजीव जी ने दृष्टांत दिया कि एक टैक्सी में बैठे अपन स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, और वो अपने घर तक का किराया 100 रुपया है। हमने तय नहीं किया, बैठ गए, घर पहुंचे, और अगर वो 150 मांगेगा तो हम नहीं देंगे, किराया तो 100 ही बनता है, और अगर वो 70 मांगे तो दे देंगे। तो नुकसान किसको? ख्याल में आया ना, मांगने वाले को। वो अगर ये कह दे कि जितना बनता है उतना दे दो साहब, तो 100 देंगे। उसी प्रकार हम अंदर में निदान करते रहते हैं, बार बार भोगों की आकांक्षा करते रहते हैं, बाहर से पदार्थों की उपलब्धि की भावना करते रहते हैं, मेरा धंधा ठीक चले, मेरा व्यापार ठीक, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ऐसा आर्त ध्यान अंदर में करते रहते हैं, तो छूटने के चांस ज्यादा है, मिलने के चांस नहीं है। क्या कहें? उस आर्त ध्यान में तिर्यंच आयु का बंध पड़ता है, अगर उस समय आयु बंद पड़ जाए तो, और आर्त ध्यान निरंतर करें तो तिर्यंच गति का बंध पड़ता है। ये अंदर में विचार करके तृष्णा भाव घटाइए, घटती जान घटाइए। क्या कहते हैं? तृष्णा भाव उच्छेद करो उसको, और घटती जान घटाइए। ये बात देखो इसमें आएगी भाई। मोस्ट बात ये इतनी है कि परिग्रह का त्याग, उसका नाम आकिंचन्य धर्म, अपनापन छूट जाना, और आत्मा में अपनापन और एकत्व हो जाना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। वो कल चलेगी चर्चा। श्लोक है पद्मनंदी पंचविंशतिका का, विमोहा मोक्षाय स्वहित निरता चारुचरिता ग्रहादि त्यक्त्वा ये विदति तपस्तेऽपि विरला तपस्यन्तोऽस्मिन्नपि यमिनी शास्त्रादि ददतो सहाया स्फुर्येते जगति यमिनो दुर्लभतरा। गुरुदेव श्री के प्रवचन पद्मनंदी पंचविंशतिका शास्त्र के इन 10 धर्मों के अधिकार पर हुए हैं। तो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। देखो, जिनका मोह नष्ट हो गया है, मोह समाप्त हो गया है, मोह मदिरा पी अनादि है, अनादि से मोह रूपी मदिरा पिए हुए हैं, और भूल आपको भरमत वाली, अपने को भूले हुए हैं सब। अनादि संसार दशा में स्वयं को जानने का कभी प्रयत्न किया नहीं, मोह के अभाव को लाभदायक माना नहीं। तो क्या कह रहे हैं, देखो, जिनका मोह नष्ट हो गया है, ऐसे मुनिराज, और अपने आत्महित में निरंतर लीन है, आत्मा के हित में निरंतर लीन है, तथा पवित्र चारित्र को धारण करने वाले। देखो क्या कहा, आत्महित में लीन है और चारित्र को धारण करने वाले, और जो ग्रहादि को त्याग कर मोक्ष के अर्थ तप कर रहे हैं। एक तप के साथ ही आकिंचन दोनों साथ में लिया हुआ है उन्होंने, पद्मनिधि आचार्य ने। तो कल भी तप के साथ आकिंचन आ रहा था, अब आकिंचन के साथ तप आ रहा है। ऐसे मुनि विरले ही होते हैं। देखो क्या कहे हैं, बहुत कम संख्या में, कितने, पूरी दुनिया में 2.5 द्वीप में 3.9 करोड़ मुनिराज होते हैं। कितने? 3 कम और 9 करोड़। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज 3 कम 9 करोड़ होते हैं, उससे अधिक होते ही नहीं है। या तो मोक्ष चले जाएंगे या नीचे गिर जाएगा गुणस्थान। तो बहुत विरले हो गए ना। 29 अंक प्रमाण टोटल मनुष्य, उसमें से 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं।
क्या कहे, संख्या फिक्स है क्या? क्या कहाँ कहाँ आप रिजर्वेशन कैसे कराओगे सोच ले। अब रेलगाड़ी में होती है ना जगह कि शॉर्टेज है जाने वाले, अब कैसे जाएंगे? वैसा हिसाब है। मोक्ष में जाना है तो साधना करने में लग जाओ, तो 6 महीने में 608 में हमारा नंबर लग जाए। ऐसा विचार रखना। देखो, जो अपने हित के लिए तप कर रहे हैं उसी प्रकार अन्य तपस्वी मुनियों को शास्त्रादि दान करते हैं। देखो, मुनिराज कल वाले में आया कि शास्त्र पढ़ रहे हो, नया शास्त्र आया हो, नया हाथ में आया हो कोई शास्त्र और पढ़ रहे हो, और दूसरे मुनिराज जिज्ञासा बतावे कि क्या पढ़ रहे हैं, फट से उनको कि आप पढ़ो, खुद अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसका नाम उत्तम त्याग है। तो अपने घर में भी सोच लेना, कोई बढ़िया खाने की चीज आवे और आपको बहुत पसंद हो और दूसरा उसकी लालसा करे कि अरे तू खा ले, कोई बात। ये जिस घर में भी ये होगा ना, झगड़े का चांस बनेगा क्या? विचार करो। सामान्य रूप से ये लोकल भी उत्तम त्याग धर्म की बात, तो अपनापन छूटना तो अलग चीज है। सामान्य रूप से भी जिसको त्याग का परिणाम और अपना मानने का परिणाम नहीं है, त्याग और तप और फिर आकिंचन, तो अपना मानना जिसके छूट गया है, अपना मानता ही नहीं आकिंचन्य में, तो वो ऐसा ही होगा ना। क्या करेगा? है छोड़, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो इच्छा को मिटानी है, इच्छा मिट गई। ऐसा परिणाम आता है। देखो, मुनिराज के उदाहरण, मुनिराज के पास तो शास्त्र पीछी कमंडल 3 ही होते हैं, तो पीछी कमंडल तो किसी को दिए जा सकते नहीं। एक शास्त्र ही है जो कोई जिज्ञासा करे तो दे सकते हैं। उसकी बात यहां लिख दी। देखो, हमारे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम त्याग कर सकते हैं। 2 भाइयों में डिफरेंस बढ़े, एक भाई के मेरे तो ले जा, तू रख ले यार, छोड़ दे, अपने क्या करना, अपने पास कम सही, क्या फर्क पड़ता है? उस ऐसा सोचे तो क्या डिफरेंस पड़े, ये विचार करें अंदर में। ऐसा हिसाब दे। उनके सहायक ऐसे योगीश्वर इस जगत में दुर्लभ है। देखो, मुनियों के शास्त्र का अगाध ज्ञान हो तो भी उसका उनके ममत्व अथवा अभिमान नहीं होता। देखो, है वो 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धि प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान रिद्धि तो केवली परमात्मा की हुई होती है। मुनियों के अधिक से अधिक 63 रिद्धि प्रकट हो सकती है, तो भी उनको ये नहीं होता मैं इतना रिद्धिधारी हूं। ज्ञान में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो तो ये नहीं होता मैं 14 पूर्वधारी हूं। शांत 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 शांत, क्या मुनिराज की दशा है। हाँ, केवल ज्ञान भी 64 रिद्धि में केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है। दूसरे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देने में वे किंचित संकोच नहीं करते। लो, अब ये बात, कोई प्रश्न पूछे तो अब मैं इसको समझाऊंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ऐसी चिंता मुनिराज को नहीं होती है। बड़े तो अच्छी बात है, ये परिणाम होते हैं। तो देखो, अब इसमें सब देखो, सब में ये लगाएंगे, जितना ये लगाएंगे ना उतना अंतर में ये होगा कि यार छोड़ने में बहुत फायदे हैं। जो त्यागे सो गुरु हमारा। ये देखो, मैं अपना सारा रहस्य, देखो यही बात गुरुदेव श्री देखो कह रहे, सारा रहस्य इससे कह दूंगा तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ईर्षा भाव का विकल्प भी मुनि के नहीं होता। अन्य मत में कहते हैं गुरु अपने पास कुछ रखते हैं, सब कुछ नहीं बता देते। अन्य मती जिनवाणी में क्या कहते हैं कि अपना सारा रहस्य शिष्यों को बता देते हैं। आगे बढ़े तो अच्छी बात है ना, बुरी बात कहां है? मेरे गुरु के, जिस गुरु के उपदेश से जिसने सुना समझा और वो केवल ज्ञान प्रकट कर ले और गुरु छद्मस्त ही रह जाए, तो गुरु को ये नहीं होता कि मैं तो पीछे रह गया और ये चेला मेरे से आगे बढ़ गया। अरे ये उनको प्रमोद आता है, अरे अपना कल्याण कर लिया, ऐसा भाव आता है।
ऐसे ईर्षा भाव का विकल्प भी मुनि के नहीं होता। देखो, अन्य कोई अपने से आगे बढ़कर अपने से पूर्व केवल ज्ञान प्राप्त करता हो तो उसमें अनुमोदना है। देखो, है जिनवाणी क्या चीज है, जिनवाणी जिसके समझ में आवे, जहां मांगने का काम नहीं है, मांगना जहां पाप कहा है, याचना पाप कहा है, तो उससे आगे क्या क्या बात करें। देना ही त्याग करना ही, छोड़ना ही अच्छी बात कही गई है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि ग्रस्तों को भी ये आ गई बात। ज्ञान चारित्र आदि गुणों में जो अपने से बड़ा हुआ हो, देखो है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक ही पाठशाला में पढ़ रहे हैं, और बाद में आने वाला ज्ञान में बड़े वृद्धि हो जाए उसके, तो दूसरे को प्रमाद आना चाहिए, अरे मेरा तो क्षोभशम कम है, मैं पूर्व जन्म से ऐसा ही क्षोभशम था, मेरा उदय ऐसा ही है, इसको क्षोभशम बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, ऐसा भाव आना चाहिए, प्रमोद आना चाहिए, उसके प्रति अनुमोदना और बहुमान होता है। देखो, ये जैन धर्म की कथा है, ख्याल में आया कितना कैसा परिणाम, कैसा भाव। देखो, सारा कषाय का उपशांत करने की बात है। विकल्प के समय यदि अधिक गुणवान के प्रति अनुमोदना न हो तो वैसे जीव को गुण की रुचि नहीं है। देखो, ये हमारे अंदर में देखो ऐसा प्रमोद भाव आना चाहिए, अरे अरे बहुत बढ़िया साहब, आप तो बहुत अच्छे हो, आप धर्म में बढ़ गए हो, हम पीछे रह गए तो कोई बात नहीं, हमारा क्षोभशम इतना ही, हमारा उदय इतना ही, ऐसा अगले के प्रति प्रमोद भाव आना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बाद में आने वाला ये कैसे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया, ऐसी ईर्षा भाव नहीं आता है, ये कहना चाहते हैं। मुनिजन अंतरंग में किंचित भी छिपाए बिना सरलता से पात्र जीव को सर्व रहस्य का उपदेश करते हैं। देखो, है सारा जितना जानते हैं, जितनी समझ है, पूरी बात बताते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ रखना पड़े, ये क्या, ऐसा परिणाम नहीं आता है। उपदेश के विकल्प को भी अपना नहीं मानते। लो देखो, मेरा है ही नहीं ना, मेरा क्या है, मेरा किंचित भी मेरा नहीं, यही अकिंचन धर्म है। जिनके शरीर का और विकल्प का महत्व नहीं है तथा आहार एवं उपदेश आदि के विकल्प को तोड़कर वीतराग स्वभाव में स्थित है, ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म में रत मुनि गण इस संसार में धन्य है। देखो, उनके चारित्र दशा विद्यमान है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की पूरी तैयारी है। देखो, 12 अंग का ज्ञान हो तो भी उसमें आसक्ति नहीं है। देखो, है उससे बड़पन नहीं भासता, उसको मेरा ज्ञान चला गया तो ऐसा डर नहीं लगता। अभी किसी समय किंचित उपदेश आदि की वृत्ति उठती है, उसे छोड़कर स्वभाव में एकदम संपूर्ण स्थिरता द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करने के कामी हैं, ऐसे मुनिजन दुर्लभ है। उपदेश आदि में किसी उच्च बात को अथवा महिमावंत न्याय को मुनि छुपाते नहीं है। दो देखो, है कोई न्याय ख्याल में आ गया, खुद के ज्ञान में है, और क्या अभी इसको चेले को बताऊंगा तो ये आगे जाके बड़ा उपदेशक, ज़्यादा मेरे से बड़ा उपदेशक बन जाएगा, ऐसी चिंता मुनिजन को नहीं होती। ज्ञान दान देने से कहीं ज्ञान कम रह जाता हो, ऐसा नहीं है। देखो, है ज्ञान एक ऐसी चीज है कि बांटने से बढ़ता है। वैसे तो सामान्य रूप से सबके बारे में भी यही कहते हैं कि धन भी बांटने से बढ़ता है, ऐसा कहते हैं, पर ज्ञान तो स्पष्ट न्याय है। अब जितना लोगों को समझाने में, अगर खुद को समझ में आया, जितना लोगों को बताओगे उतने आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। ये सामान्य नियम है ज्ञान का, ये कहना चाह रहे हैं। किंतु उल्टे अपने ज्ञान स्वभाव की भावना का मंथन करने से ज्ञान एकदम विकसित होता जाता है। देखो, अब लोक व्यवहार में भी, अब दुनिया में भी धन के बारे में भी बात कर रहे हैं। जिसे अपने पुण्य का विश्वास होता है,
वह जीव दान में लक्ष्मी आदि खर्च करने में सहज में ही उदार होता है। देखो, अब अपना कोई मांग लेन खर्चा हो जाए तो चिंता ही नहीं करेगा, मेरा पुण्य होगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ऐसा जो भरोसेवान है वो कहीं कटौती करने का विकल्प नहीं रखता है। कोई लूट ले तो ले जा यार, तू ही ले जा, चल तू ही रख दे। ऐसे परिणाम सरल परिणाम ही होते हैं लोक में, दुनिया में भी। दान में अधिक लक्ष्मी खर्च करने से मेरी लक्ष्मी घट जाएगी, ऐसी शंका उसे नहीं होती। किसे? पुण्यवान जीव की बात की है। दुनिया में तो शंका वाले और दोनों तरह के लोग होते हैं। कोई देखे कि हिसाब से खर्च करेंगे तो मेरा जीवन चल जाएगा, कोई किसी प्रकार के उनके राग का बात है, पर पुण्यवान जीव को ऐसी शंका नहीं होती। वैसे ही लोकोत्तर मुनिवरों को भी अपने पुरुषार्थ की प्रतीति है। अब ये लोकोत्तर में तो पुरुषार्थ की समझ है ना, तो ज्ञान में घट जाएगा मेरा ज्ञान किसी को बताने से, ऐसी चिंता नहीं है कि मेरे ज्ञान का विकास रुकने वाला नहीं है। अपने स्वभाव के आश्रय से मेरे ज्ञान की वृद्धि ही है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वे मुनि दूसरों को शास्त्र ज्ञान देने में किंचित भी हिचकिचाहट नहीं करते। स्वतः को उपदेश की वृत्ति में अटकने की भावना नहीं है। देखो, दूसरी बात यह है कि मैं इसमें ही अटका रहूं, ये तो है नहीं। अगला करेगा तो ठीक है ना, मेरा तो विकल्प शांत होगा ना, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा भी परिणाम होता है ना, मैं अपने आत्मा में ज्यादा स्थिर रह पाऊंगा। किंतु वृत्ति को तोड़कर स्वभाव में एकाग्र रहकर पूर्ण ज्ञान की भावना भाते हैं। ऐसे मुनिवरों के उत्तम आकिंचन धर्म होता है आकिंचन अर्थात परिग्रह रहितता। ठीक है, ये तो पहले ही अपन ने पूजा का श्लोक यही बताता है कि 24 भेद परिग्रह के त्याग करते। 24 नाम तो याद है ना परिग्रह के, 24 नाम। मिथ्यात्व पहला तो, ठीक है ना, फिर क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय, फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद का परिणाम, ये 14 अंतरंग हो गए, और 10 बाहिरंग के क्षेत्र मकान, जमीन मकान, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड, एक कोई छूट गया? ऐसा 10 ये बाहर के परिग्रह होते हैं। हाँ, 2 पहिए 4 पहिया, ये छूट गया। अच्छा, वही मैंने कहा 10 परिग्रह बाहर के, ये 10 ही चीजें होती है। आप कैलकुलेशन कर लेना, स्कूटर वगैरह सब गिनेंगे तो भी 10 ही होंगे, क्योंकि स्कूटर भी 2 पहिया और 4 कार 4 पहिए में आ गई। 4 पाया और 2 पाया ऐसा ही लिखा है वहाँ। उस टाइम तो 4 पहिया 2 पहिया, नौकर चाकर 2 पहिया, और जानवर 4 पाए वाले पाँव वाले, ऐसा लिखा है। तो ये 24 भेद हो गए। इन सब का मुनिराज के त्याग होता है, ये कहना चाह रहे। आकिंचन अर्थात परिग्रह रहितता, ममता ही परिग्रह है। देखो, परिग्रह अब एक्चुअल तो परिग्रह ममता है। हमें पदार्थों को रखने की लालसा अंदर में, मेरे पास है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। छोटा बच्चा होगा ना, उसको एक खिलौना ला के दोगे तो मेरा है, मैं नहीं देता, ऐसा अंदर में। ये अनादि संस्कार है, नया नहीं है। अनादि किसे परद्रव्य को अपना बनाने में लगा हुआ है, और आज तक एक परद्रव्य अपना बना नहीं है। बात ये, और समझ ले तो ये छोड़ने को तैयार हो जाए, ये इतनी बात। ममता रहित वीतराग भाव सो उत्तम आकिंचन्य धर्म है। वेद ज्ञान द्वारा पर से भिन्न स्वभाव को जाने बिना पर के ऊपर का ममत्व दूर नहीं होता, और धर्म भी नहीं होता। श्री मुनियों के आकिंचन धर्म को अभी विशेष रूप से समझाते हैं। देखो, मुनियों का और आकिंचन धर्म कैसा है। परम पत्वा सर्व परिहृतम शेषम श्रुत विदा वपुपुस्ताध्यास्ते तदपि निकटम छेदिति मति ममत्वाभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते
जिनेन्द्राज्ञा भंगो भवति च हठात कल्मवश वृषि। देखो, श्रुत के रहस्य को जानने वाले वीतरागी मुनियों ने समस्त पर वस्तुओं को अपने आत्मा से भिन्न जानकर उनका त्याग कर दिया है। मुनियों का तो ये हो गया ना, मुनि के पास तो कुछ होता ही नहीं है ये, क्योंकि सब कुछ छोड़ चुके हैं। इससे उनके उत्तम आकिंचन धर्म है। यदि कोई पूछे कि शरीर और पुस्तकादि तो निकट है, क्या कह रहे? शरीर तो रखा है और 3 उपकरण है, पीछे कमंडल और पुस्तक, तो ये तो है ना उनके पास, ये कहना चाह रहे। तो उनका त्याग क्यों नहीं किया? क्या कह रहे हैं? सब कुछ छोड़ दिया तो शरीर को क्यों नहीं छोड़ा, पुस्तक को क्यों नहीं छोड़ा, पीछे कमंडल क्यों नहीं छोड़े? ये ऐसा प्रश्न है। उसका उत्तर, वह भी त्याग समान ही है। क्या कहा? ये भी छोड़े हुए ही है। एक्चुअली ये रखे हुए हैं तो शरीर की ममता छोड़ी जा सकती है, शरीर को नहीं छोड़ा जा सकता। जब आयु पूरी होगी तब छूटेगा एक। और जब शरीर है तो शौच के लिए कमंडल और जीव दया के लिए पींची चाहिए और ज्ञान के लिए शास्त्र चाहिए। ये छोड़ा हुआ है, एक्चुअल कोई उनको रखने का लालसा नहीं है। जब ये बात कह दी ना कि पुस्तक दे देते हैं कोई जिज्ञासा करते ही, तो इसका मतलब त्याग ही हुआ है ना, रखना कहाँ है उनको? ये विचार करें, बात करें। शरीर आदि में ममत्व का अभाव होने से वे नहीं होने के समान ही है। ममता थोड़ी है, 22 परिचय है। मुनिराज के 22 परिचय आते हैं तो सहन करते हैं। सहन मतलब उनसे विचलित नहीं होना, इसका नाम सहन करना। परिचय सहन करना का क्या अर्थ है? दुखी हो जाए परिचय आते ही, वो नहीं है। 22 परिचय में थोड़े बहुत नाम याद हो उसको देखे, देखो है। हाँ, सब सर्दी गर्मी, मच्छर काटना, बरसात, स्त्री, सोना बैठना उठना, सब प्रकार का। ज्ञान में बहुत ज्यादा ज्ञान में हो तो वो भी परिचय होता है, क्योंकि उसका अहंकार पैदा हो जाए। अज्ञान हो, किसी मुनिराज को ज्ञान नहीं हो हैं, तो अच्छा भूख प्यास, अब भूख प्यास तो भूख प्यास तो टॉलरेट करनी ही पड़ेगी ना। कहाँ पिएंगे? खाना आहार नहीं मिले निरंतराय, 3 दिन तक नहीं मिले, 4 दिन तक नहीं मिले, पानी नहीं मिले, पानी भी पीते नहीं, 24 घंटे में पानी बाद में मिलने का है ही नहीं, वो तो निराहार ही उनका व्रत होता है। तो सब से टॉलरेट करते हैं कि नहीं करते? हो ये टॉलरेट मीन्स उससे दुखी नहीं होते हैं, आत्मस्वरूप में एकाग्रता करते हैं। तो बार ऐसा नहीं है कि सब अब चल रहे हैं तो चप्पल पहन लिए, क्या कहें, पाँवों की रक्षा के लिए। मच्छर काट रहे हैं तो मच्छरदानी लगा दो, सब मुनिराज सो रहे हैं, तो वो उपसर्ग है उन पर, मुनिराज पर। विचार करना, ये जो लगाना नहीं लगाना वो तो उनकी अपनी अपनी मर्जी है, पर उपसर्ग होता है उनको, क्योंकि सहज परिचय आवे उसको तो वो ताकत हो तभी मुनिपना लिया जाता है। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा हो कि इन 22 परिचय है, 22 परिचय जो आ सकते हैं उनमें मैं विचलित नहीं होऊंगा, तभी मुनिपद अंगीकार करते हैं। क्या कहें, अगर परिचय आने पर विचलित हो जाए तो मुनिपना ही नहीं रहे, ये कहना चाह रहे। उपसर्ग तो दूर करने का श्रावक का कर्तव्य है। देखो है, परिचय को दूर नहीं किया जाता है, उपसर्ग को दूर किया जाता है। क्या क्या, गर्मी हो रही है, धूप पड़ रही है, तो सब ऊपर छाया कर दे, उनके शरीर पर थोड़ा पानी गिरा दे, उपसर्ग है वो। गर्मी में तो वो पहाड़ की शिला पर जाके खड़े होते हैं, ऐसा वर्णन है ना। और ठंड लगे, सर्दी में नदी के किनारे, पानी जहाँ का स्रोत हो, जहाँ से ठंडी हवाएं आवे, ऐसी जगह खड़े होते हैं। बारिश में पेड़ के नीचे,
जहां टप 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 पानी पड़ता ही रहे, बंद ही नहीं होवे। ये तो उपसर्ग, उपसर्ग तो आए, परिचय तो आएंगे ही, उपसर्ग किया हुआ होता है, उसको भी मुनिराज अपने ध्यान में रहते हैं, उसको भी दूर मुनिराज तो नहीं करते, दूसरे कर सकते हैं। उसमें उपसर्ग को हम लोग बचावे, उपसर्ग से बचा सकते हैं। देखो, आयु कर्म नाश हुए बिना शरीर नहीं छूटता, ये किंतु शरीर के ऊपर का ममत्व छूट सकता है। ये शरीर से क्या, ये तो बात निश्चित है। शरीर कैसे छोड़े? शरीर छोड़ने का परिणाम तो आत्महत्या कही जाती है और नरक गति गमन का कारण है। अरिहंतों के भी बाह्य में शरीर तो विद्यमान है, देखो, किंतु उनके ममत्व का नितांत अभाव है। अरिहंत के तो ममत्व है ही नहीं शरीर से, इससे उन्हें शरीर का भी परिग्रह नहीं है। मुनि यदि हठपूर्वक शरीर को छोड़े तो जिन आज्ञा भंग हो, हठ से प्राण त्याग करना तो हिंसा है। देह का संयोग छूटता नहीं, देह का संयोग छूटना मुनि के अधीन नहीं है। शरीर का संयोग छोड़ना मुनि के अधीन नहीं। वस्त्रादि का राग छूट जाने पर बाह्य में वस्त्रादि भी छूट जाते हैं। देखो, अब ये मेन पॉइंट वही आता है। लोग क्या कहते हैं कि वस्त्र भी रखें, उसमें ममत्व नहीं रखेंगे, तो क्या कह रहे हैं कि वस्त्रादि का राग छूट जाने पर बाह्य में वस्त्रादि भी छूट जाते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्त्र बगैर राग के नहीं रह सकते। एक बात स्पष्ट न्याय है। अब कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े को अवेरना पड़ता है, कपड़ा बिना केयर के रह सकता है? कितनी देर रहेगा? आप कपड़ा पहन लिया, चलो मुनि बने, कपड़ा पहने हुए हैं, और उन कपड़ों की आप केयर नहीं करो, कितना काल रहेगा? विचार करना। फट जाएंगे, टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर नया पहनेंगे, इसका मतलब क्या होगा? ममता हो गई ना, परिग्रह हो गया ना, ये कहना चाह रहे। किंतु वस्त्र की भांति शरीर के ऊपर का ममत्व छूट जाने पर शरीर भी छूट जाए, ऐसा नियम नहीं है। अब शरीर की ममता छूट गई तो शरीर छूट जाएगा, ये तो आत्मा ही नहीं है किसी के भी। देह तो परमाणुओं का संयोग है, उसका वियोग आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर होता है, किंतु उसका ममत्व छोड़कर निर्मोही चैतन्य स्वभाव में जागृत रहना सो उत्तम आकिंचन्य धर्म है। मुनियों के शरीर, वाणी, पुस्तक आदि विद्यमान होने पर भी उनके प्रति वे किंचित ममत्व नहीं रखते, इससे उनके उत्तम आकिंचन्य धर्म है। यहाँ पर कोई प्रश्न करे कि मुनियों के जैसे शरीर आदि बिना ममत्व होते हैं, वैसे बिना ममत्व वस्त्र भी माने जाएं, तो इसमें क्या आपत्ति है? ये भी पॉइंट आ गया गुरुदेव श्री के। वहाँ पर तो सामने ज़्यादा लोग हैं ना इस प्रकार के, जो श्वेतांबर सुनने आने वाले, खुद ने भी परिवर्तन किया है, तो श्वेतांबर मान्यता में लोग भगत बहुत थे। तो अब वो ऐसे प्रश्न वहाँ पर पूछे कि भाई जब शरीर से ममत्व होते नहीं है और शरीर है, वैसे ही वस्त्र से भी ममत्व नहीं है और वस्त्र है। उत्तर, शरीर, आहार, पुस्तक इत्यादि तो संयम के निमित्त है, ठीक है ना। वस्त्र संयम के निमित्त नहीं है। वस्त्र किस लिए चाहिए? विचार करें, वस्त्र चाहिए किस लिए? आप शरीर की रक्षा के लिए ही चाहिए ना। और नग्न नहीं रह सकते, शर्म नहीं गई, इसलिए चाहिए। तन ढकना किस लिए? शर्म है अंदर में, इसलिए चाहिए। तो तुम्हें तो राग तो छूटा ही नहीं, ये कहना चाह रहे। वस्त्र तो राग के असंयम के निमित्त है। वस्त्र से कौन सा संयम सधता है, ये विचार करना। वस्त्र से कोई संयम सधता नहीं है। बुद्धि पूर्वक वस्त्र रखे। देखो,
बुद्धि पूर्वक वस्त्र रखे, वस्त्र की और का विकल्प हो, तथापि कोई कहे कि मुझे उसके प्रति राग नहीं है, तो उसकी बात मिथ्या है। क्या कहें? खुद वस्त्र रख रहे हैं, वस्त्र को अवेर रहे हैं, उनको धो रहे हैं, फटने पर नया ले रहे हैं, और कहे कि हमारे वस्त्र के प्रति राग नहीं है, तो ये बात तो झूठी हो गई सहज ही। वस्त्र का संयोग कब निर्ममत्व रूप से गिना जाए? अब वस्त्र भी निर्ममत्व रूप से गिने जा सकते हैं। कब गिने जाए? जब मुनिराज सम्यक दर्शन ज्ञान युक्त आत्म ध्यान में लीन हो। क्या कहा? अब ध्यान में बैठे हैं और कोई वस्त्र डाल जाए, किसी को ऐसा विकल्प आ जाए कि ठंड ज्यादा है तो मुनिराज को एक शाल ओढ़ा देता हूं। डेड बॉडी को भी उड़ाते हैं शाल। हाँ, पर डेड बॉडी को भी उड़ाते हैं तो मुनिराज को उड़ा देते हैं। ठंड लग रही होगी इनको, तो ऐसा ऐसा भाव आता है। डेड बॉडी को शाल का क्या करना है, लोगों की जो मन भावना उसको ऊपर नहीं कहते। देखो, मुनिराज कोई हो, आत्म ध्यान में लीन हो एवं बाह्य पदार्थों का लक्ष्य ही न हो, और उस समय अन्य कोई आकर उनके ऊपर वस्त्र डाल जाए, है तो उससे अच्छा नहीं मानते कि मेरी ठंड से बचाव हो गया। अगर उनको ये राग आ जाए ना कि अच्छा वस्त्र डाला, ठंड से बच गया मैं, ऐसा विचार आ जाए तो वो परिग्रह हो गया। स्वरूप में एकाग्रता, अरे मुनि पड़े का नग्नता, उसका अभाव हो गया तो उपसर्ग है, और जब तक वो वस्त्र नहीं हटे तब तक वहां से हटने का नाम नहीं लेंगे। सांप डाल के आए ना श्रेणिक राजा, तो सांप जब तक नहीं हटा तब तक वहां से बाहर नहीं हटे ही नहीं, क्योंकि उपसर्ग में मुनिराज अपने ध्यान में विशेष एकाग्र होते हैं। उस समय परिचय माना जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, बाह्य पदार्थ का लक्ष्य ही न हो, उस समय अन्य कोई आकर उनके ऊपर वस्त्र डाल जाए तो उस समय ये परिचय नहीं, एक्चुअल उपसर्ग माना जाता है। और उस समय उन मुनि को वह वस्त्र राग का नहीं किंतु ज्ञान का निमित्त है। देखो है, वो अच्छा लग जाए तो राग का निमित्त हो गया। ये बहुत ठंड है, अभी ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता हूं ठंड में, तो किसी ने वस्त्र डाल दिया, अच्छा ध्यान में बैठ जाऊंगा, तुम्हें वो राग हो गया। उस वस्त्र के साथ गे ज्ञायक संबंध है? गे ज्ञायक ख्याल में आया? ज्ञान का विषय और जानने की शक्ति, जानने वाला और उसके जानने का सब्जेक्ट। वस्त्र धारण करने का राग होने पर भी यदि मुनित्व माने तो उस जीव के सम्यक दर्शन भी नहीं होता। क्या कहें, हैं? अब ये कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि ये अपनी स्थापना करने में लगे हैं। जो ऐसा श्वेतांबर लोग सुने तो यही कहेंगे ना, इनको दिगंबर का स्थापन करना है, पर विचार नहीं करे, विचार करे तो ख्याल में आवे क्या इलाज है इसका। ये तो निर्विचार होकर अपने जो गुरु ने कह दिया उसको मानना है, तो कोई इलाज नहीं है। खुद अपने अंदर में विचार करे कि ये संभव है कि नहीं, और निर्णय करे तो कल्याण का मार्ग मिले। मुनि दशा का और निर्ग्रंथता का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो है, जब तक एक लंगोट परिग्रह है तब तक श्रावक कहा जाता है। धर्म नहीं होता करके नहीं, वस्त्र सहित धर्म तो होता है, वस्त्र सहित मुनि धर्म नहीं होता है। ख्याल में आया ना? तुम्हारी पदवी देखो, पोस्ट होती है ना। अब आप बैंक के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और आप में उसको संभालने की ताकत ही नहीं है, तो कहेंगे आप अध्यक्ष ना बनो, आप नीचे बैठ जाओ।
ऐसा होता है कि नहीं होता, दुनिया में भी, लोक में भी। तो अब मुनि बनने की अंदर में योग्यता नहीं है और मुनि नाम धराना है, तो क्या इलाज है किसी को। किंतु मुनि दशा का और वस्त्र का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। वस्त्र पर से ममत्व हट जाने पर पश्चात वस्त्र धारण करने की बुद्धि हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो देखो क्या कहा, न्याय दिया है कि ममता छूट जाए और फिर वस्त्र रह जाए, ये संभव ही नहीं है। वैसे तो फिर वस्त्र अगर ममता बिना रह सकता है, फिर तो 6 खंड का राज्य भी बिना ममता के, भरत चक्रवर्ती के बिना ममता के था। मुनि थोड़े ही थे, व्रती भी नहीं थे, अविरत थे, हैं? 6 खंड राज्य वैभव भी ममता नहीं थी। ये ममता रहित उनके था, पर बिना राग के नहीं था, क्योंकि बिना राग के परिग्रह नहीं रह सकता, ये कहना चाहते हैं। हाँ, ममता मीन्स एकत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, लाभ बुद्धि। क्या कहें, एकत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि और लाभ बुद्धि। और राग मीन्स अभी अंदर से आत्मा में एकाग्रता नहीं हुई और पुराना अभ्यास चला आया है ना राग करने का, तो वो राग होता है और उसके अनुसार बाहर का परिणमन होता है, उसको राग कहते हैं। राग है चारित्र मोह का उदय और ममता है दर्शन मोह का उदय। ख्याल में है? सम्यक दर्शन होने के बाद क्षयिक सम्यक दृष्टि के ममत्व परिणाम नहीं है, पर राग है। ऐसा नहीं है कि बगैर राग के 6 खंड को संभाल ले वे, क्योंकि संभाल सकते ही नहीं बगैर राग के। बगैर राग के तो नग्नता ही आएगी, ये कहना चाह रहे, ये बात है। ख्याल में आया ना? आप वस्त्र आप दूसरी चीज को छोड़ो ना, एक कपड़ा भी है बिना राग के थोड़ी रह सकता है। ममता नहीं है, हम मानते हो कपड़े के प्रति ममता नहीं है, पर रखने का राग है कि नहीं? रखने की इच्छा नहीं हो और कपड़ा रह सकता है क्या? हाँ, ममता तो मेरा, और राग मीन्स रखना है, बस ये। और पुण्य का ऐसा उदय है कि उस राग के अनुसार वस्तु मिल जाती है। ये इसको दूसरा ये भी है, पुण्य नहीं हो तो ना भी मिले। राग रहना अलग चीज और ममत्व रहना अलग चीज। ममत्व वही तो क्या, दर्शन मोह है अपना मानना और अपने पास होना, दोनों में फर्क है। ख्याल में है? अपना माने अपना नहीं है, पर अपने पास हो सकता है। ख्याल में आया ना? क्योंकि उसको रखने का भाव है, अवेरने का। अगर रखने का भाव भी नहीं हो तो अपने पास भी नहीं हो सकता। क्या कहा? आप पड़ोसी आपको कोई सामान संभाल के गया, अब आप उसको संभालोगे तो रखने का, अपना तो नहीं मानोगे उसको, पर संभालोगे नहीं, संभालेंगे ना उसको, तो वो संभालना राग है। और अब एक अपने घर की चीजों को हम संभालते हैं, वो ममत्व है। ख्याल में आया बात? देखो इसको दूसरे तरीके से, सेठ है, सेठ टोडरमल जी का दृष्टांत है। सेठ है और सेठ के यहाँ मुनिम है। सेठ तो घर बैठे रहते हैं, मुनिम जी सब काम करते हैं, व्यापार करते हैं, माल बेचते हैं, खरीदते हैं, बिल बनाते हैं, हिसाब बनाते हैं, सब कुछ है। और ऐसा बोलते हैं मेरा, हमारा, ये हमारा नुकसान, हमारा नुकसान। क्या है? उनका कुछ है, वो मानते हैं इसमें से कुछ भी मेरा होगा। लाखों करोड़ों का व्यापार करे, अगर अपना बना ले तो चोर हो गए। ख्याल में आया ना? मुनिम चोर है और अब संभालना है वो एज ए मुनिम है, और सेठ घर बैठा हुआ, आज मेरे इतना, आज कमाई इतनी हो गई, इतना कितना, वो घर एक अकाउंट्स में क्या है, आजकल तो कंप्यूटर से हिसाब जाता है, तो आज अच्छा इतना व्यापार हो गया, इतना हो गया, इतना कमाई होगी। तो सेठ उसको अपना मानता है कि नहीं मानता? उसमें ज्यादा नुकसान हो जाए तो सेठ को तकलीफ होती है कि नहीं? मुनीम तो कहेगा हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं। फर्क है कि नहीं? वैसा ही ज्ञानी के है और अज्ञानी के है। ज्ञानी मुनीम की तरह है,
और अज्ञानी सेठ जैसा है। हिंदुओं में भी ऐसा एक भजन है, मोई चाकर राखो जी, मुझे नौकर रख लो, मुझे सेठ नहीं बनना है। ख्याल में है ना? दुनिया का एकत्व सिर पर ओढ़कर क्या करना है ये समझ में ही नहीं आता। देखो, किंतु वस्त्र का राग छोड़ने पर बाह्य में बुद्धिपूर्वक वस्त्र का संग होता ही नहीं, ऐसा नियम है। मुनि दशा में विकल्प उठे उस समय शास्त्र इत्यादि का आलंबन होता है, किंतु उनका भी आग्रह नहीं होता। ये देखो, ये आग्रह नहीं होता कि ऐसा ही हो जाए, इसी प्रकार हो जाए, इस प्रकार। अरे तुम क्या है, राग मरा हुआ राग है। अपनापन छूटने के बाद में अब पड़ोसी के मकान है, किराए के मकान में रहते तो कितनी केयर करते हैं, सोचो ना। अब बाकी तो छोड़ो, अपना मकान की जैसे केयर करो कि किराए के मकान की करते हैं। वो भी लंबा रहना है, वो उस हिसाब से भले करे, पर वो वैसी होगी क्या? अपना और किराए का मकान का डिफरेंस अंदर में होता है कि नहीं होता है? विचार करें। अपना मानते ही नहीं ज्ञानी, तो केयर उतनी केयर है, जितना राग है उतनी केयर है। फिर वस्त्र धारण करने का राग तो अशुभ भाव है। देखो क्या कह रहे हैं, अपना मकान छूटने की बात है तो भी उतना केयर नहीं रहती। हाँ जी, बेच दिया तो फिर बाद में चलो हमको तो निकलना है यहां से। मतलब बेच दिया तो फिर अपनापन छूट गया, तो फिर उसकी केयर खत्म हो जाती है ना अपने आप ही। तो वो उस वैसा ही होता है, आग्रह नहीं होता। ये उसका अर्थ मैंने बताया, आग्रह नहीं होता, इतना हठाग्रही नहीं होता उस मामले में। तो ज्ञानी हठाग्रही नहीं होते। पुण्य के उदय से जो मिला सामग्री राग के अनुसार मिला, और राग छूटता है, जिस प्रकार से छूटता है वही अभिप्राय रहता है। ये करने देखो, वह तो मुनि दशा में होता ही नहीं। देखो, वस्त्र धारण करने का राग तो अशुभ है, तो मुनि दशा में होता ही नहीं। वास्तव में शास्त्र तो वीतराग भाव का निमित्त है। शास्त्र किस लिए है? आत्मा की आराधना, आत्मा की चर्चा करने के लिए। जब साक्षात वीतराग भाव में लीनता नहीं होती और विकल्प उठता है, उस समय अशुभ से बचकर जितना वीतराग भाव स्थिर रखता है उतना ही परमार्थ से आकिंचन्य धर्म है। उस समय के शुभ राग को उपचार से आकिंचन्य धर्म कहा जाता है। जिसे शुभ राग का ममत्व है उसके तो मात्र अधर्म है। देखो, शुभ राग से प्रेम हो जाए ना तो अपना मान लिया उस शुभ भाव को। जो शुभ भाव को अपना मानता है उसके अधर्म हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव लाभदायक करने लायक मेरा, मैं तो इतनी पूजा करता हूं, इतना स्वाध्याय करता हूं, दिन भर 24 घंटे मैं तो धर्म में लगा रहता हूं। अगर ऐसा परिणाम अंदर में है तो अधर्म है, ये कह रहे हैं। राग का ममत्व छोड़कर राग रहित स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही धर्म होता है। कोई स्वच्छंदी जीव ऐसा कहे कि जैसे मुनियों को शरीर के प्रति ममत्व न होने पर भी शरीर होता है, वैसे ही हमारे अंतरंग में ब्रह्मचर्य का भाव प्रवर्तमान है, तथापि बाह्य में स्त्री का संग हो तो क्या विरोध है? कोई जब वस्त्र की बात करे तो ऐसा भी कह सकता है ना। ये हिंदू धर्म वाले यही तो कहते हैं, साधु स्त्री रखते हैं ना, यही कहते हैं ना कि हम ममता नहीं है, भगवान की मर्जी, भगवान ने जो दिया है। हिंदू धर्म में ऐसा ही कहते हैं ना। ये तो कहते हैं ये तो विरोध, उसकी बात बिल्कुल विपरीत है। शरीर तो आयु कर्म के कारण ममत्व रहित भी हो सकता है। शरीर में ममता नहीं हो, ममता छूटते ही शरीर छूटता नहीं है। पर वस्त्र में ममता नहीं हो तो वस्त्र छूट जाएगा। बाहर में घर मकान है, स्त्री है, पुत्र है, वो सब छूट जाएंगे ममता नहीं होने से। आप घर वालों के प्रति राग नहीं रखोगे ना, कितने दिन आप उनके साथ रह सकते हो? अपने 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 परिवार को देख लो, परिवार से राग छूट जाए तो कितने काल रहेंगे? जब विचार करते, जब परिवार से राग छूटते परिवार छूट जाता है, तो वस्त्र से राग नहीं है तो वस्त्र कैसे रह सकता है? ये कहना चाहते। किंतु स्त्री संग अब्रह्मचर्य रूप पाप भाव के बिना नहीं हो सकता। देखो,
ब्रह्मचर्य भाव ही हो और स्त्री संग की बुद्धि हो, ऐसा नहीं होता देवदेव है। जो शरीर और शास्त्र के प्रति ममत्व करे उस मुनि के भी जिन आज्ञा का भंग है। लो देखो क्या कह रहे हैं, दिगंबर संत हो और शरीर से ममता हो जाए, शरीर की रक्षा का परिणाम तीव्र हो जाए, और शास्त्र भी छूटे नहीं, पढ़ रहे हो और कोई मांगते ही है मेरा है, क्या कहें, मुझे भी दिया है, श्रावक जी ने मुझे दिया है मेरे पढ़ने के लिए, पहले मैं पढ़ूंगा फिर दूंगा, ऐसा ही परिणाम आ जाए तो उस मुनि के भी जिन आज्ञा का भंग है। लो देखो है क्या कह रहे हैं, क्या बात, कितनी कितनी बात है ये। त्याग का उपदेश किस प्रकार का है, ये बात ख्याल में लेने की है कि त्याग किसे कहते हैं, हमारे में क्या है, हम अपनी कमी ढूंढें कि हम किस प्रकार के हैं और कैसा होना चाहिए। देखो मुनि का अर्थ है अत्यंत निष्प्रिय वीतरागता। मुनि आकाश की भांति निरालंबी वृत्ति वाले होते, क्या कह रहे हैं, आकाश को कोई अवलंबन नहीं है, वैसे मुनिराज को किसी का अवलंबन नहीं है, एक बार आहार लेते हैं, देखो निरालंबी होते हैं, एक बार आहार लेते हैं, वह भी शरीर के ममत्व के कारण नहीं लेते किंतु संयम के निभाव की वृत्ति से लेते हैं। देखो अगर मुनिराज आहार नहीं ले, मान लिया कि मुनिराज आहार, शरीर को आहार देना छोड़ दे, तो क्या होगा, शरीर छूटेगा, और शरीर छूट के कहाँ जन्म होगा, स्वर्ग में, तो गुणस्थान कौन सा हो जाएगा, 7वें से सीधे 4थे में। तो ये संयम को मेंटेन करने के परिणाम से आहार लेने का भाव आता है। किराया भाड़ा देने का बात है, किराए का मकान लिया है ना, तो भाड़ा तो देना पड़े, भाड़ा ही देना छोड़ दे तो क्या हो, तो ये शरीर को भाड़ा देना है आहार रूपी, क्योंकि संयम की साधना ये मनुष्य शरीर से हो रही है, ये इतनी बात है। आहार लेने को जाते हुए यदि आहार में दोष का विकल्प उठे, देखो तो अंतराय जानकर आहार की वृत्ति को तोड़कर किंचित मात्र भी खेद के बिना लौट जाते हैं। देखो आहार के लिए निकले और पड़गाना की, और गुरुदेव श्री तो ये इसमें किया नहीं, गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं कि खाना 2 जने हैं घर में और आपकी पड़गाना हो गई और आपने देखा खाना 3 जनों का बना हुआ है, तो हो गया आपके लिए बना है इन्होंने एक्स्ट्रा, दोष लगा रवाना। क्या कहें, ये बात अंदर में कितनी दृढ़ता होनी चाहिए मुनि बनने में, ये बात है देखो। और पश्चात आत्मानुभव में लीन हो जाते, खेद भी नहीं करते, यार पड़गाना कर दी, मेरे लिए बना दिया ना, अपने में से ही दे देते तो क्या है, ऐसा मुनिराज को विकल्प नहीं आता है। इस प्रकार शरीर से भी अत्यंत विरक्ति होती है और अपने स्वभाव में वीतरागता का मंथन करते हैं। देखो शरीर से भी कोई ममता नहीं है, शरीर तो ममता छूटने पर भी छूटता नहीं है, पर बाकी का सारा परिग्रह ममता छूटने पर छूट जाता है, इसलिए किंचित भी परिग्रह नहीं होता है। ऐसे मुनियों के उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है, वह मोक्ष का कारण है। यहाँ उत्तम आकिंचन्य धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ। ऐसा उत्तम आकिंचन्य धर्म हम सबको भी प्राप्त हो, ऐसी भावना से। टाइम भी हो ही गया होगा।